नारायण ने सती की देह को इसलिए काटा था ताकि वो महादेव को विलाप से बाहर ला सके। और जब सती की देह के वो 52 पिंड पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर गिरे तो वो शक्तिपीठ बन गए, क्योंकि उनमें देवी की शक्ति है। और मेरा उद्देश्य उन 52 पिंडों को एकत्रित करके उनकी ऊर्जा को अग्नि में समर्पित करना है। किंतु हमें ये शक्तिपीठ मिलेंगे कैसे? और उन 52 स्थानों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। वो मुझे मिल गई माता, जिसकी हमें इस कार्य के लिए आवश्यकता थी। सीधी बात करते, तुम भूदेवी हो, इसलिए पृथ्वी पर होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी तुम्हें है। इसलिए मुझे विश्वास है कि सती के 52 पिंडों से निर्मित शक्तिपीठों की स्थापना की जानकारी भी तुम्हें होगी। मैं चाहती हूं कि तुम उन शक्तिपीठों को निगल कर यहां मेरे पास लाओ। कदापि नहीं। देवी के शक्तिपीठों को पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं स्वयं को नष्ट कर दूंगी, परंतु तुम्हारे इस पाप में तुम्हारा सहयोग कदापि नहीं करूंगी। नेत्र खोलिए महादेव, आपको शक्तिपीठों की रक्षा के लिए जागना होगा। महादेव हमारी पुकार से भी जागृत नहीं हो रहे हैं। मात्र वही है जो शक्तिपीठों की रक्षा कर सकते हैं। वही दिति की योजनाओं को विफल कर सकते हैं। महादेव भले ही हमारी पुकार ना सुने, किंतु जब देवी उन्हें पुकारेंगी तो उन्हें उत्तर देना ही होगा। देवी, आपके इस शक्तिपीठ के साथ अन्य सभी शक्तिपीठों को मैं दीति से सुरक्षित करूंगी। मुझे शक्तिपीठ तक लाने के लिए धन्यवाद। अब मैं ये शक्तिपीठ माता के पास लेकर जाऊंगा, जिससे कि वो अन्य शक्तिपीठ भी ढूंढ लेंगी। मेरा विश्वास कीजिए आर्य, मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु जन्म से लेके अब तक पार्वती के मुख से एक स्वर नहीं निकला। कहीं हमारी पुत्री मूक तो नहीं? ऐसा मत कहिए महारानी मैनावती। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारी पुत्री मूक नहीं है। हाँ, वो बोल सकती है राजन। आप तो वही है ना जिन्होंने मेरी पुत्री का नामकरण किया। मैं एक वैद्य हूं और मुझे विश्वास है कि आपकी पुत्री बोल सकती है। उसके मुख से उचित स्वर सुनने के लिए इसके मुख से आपको उपयुक्त शब्द बुलवाने का प्रयत्न करना चाहिए। कौन सा शब्द? शिव। अपना प्रथम स्वर कहो पार्वती, कहो। शिव।
ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हमारी पार्वती किसी को आशीर्वाद दे रही हो। सत्य कहा आपने, प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। अब जब पार्वती ने अपने मुख से शिव कह ही दिया तो सब मंगलमय होगा। कौन हो तुम? काल हूं मैं तुम्हारा। दुदंबी को इस शक्तिपीठ के प्रांगण से बाहर फेंककर आपने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है, परंतु आपको यहाँ इस शक्तिपीठ के रक्षा के लिए किसने भेजा है? देवी। विश्वाधारं गगन सदृशं। जैसे ही देवी ने शिव को पुकारा तो उन्होंने शक्तिपीठ की रक्षा हेतु अपना एक अंश भेज दिया। ये काल भैरव है, महाकाल शिव के भयंकर वो अंश जिनका जन्म विशेषता शक्तिपीठों की सुरक्षा के उद्देश्य से हुआ है। जब देवी ने मुझे अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृतदेह को काटने का आदेश दिया, तब उनकी देह 52 अंश में बट गई। वो एक एक पिंड देव भाषा का एक एक अक्षर बन गया। और जैसे आज इस शक्तिपीठ की रक्षा के लिए काल भैरव प्रकट हुए, वैसे अन्य सभी शक्तिपीठों की रक्षा हेतु उनके अपने काल भैरव रहेंगे।